नमस्कार दोस्तों, आप सभी के अपने YouTube चैनल ग्राम पंचायत की जानकारी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में यूपी ग्राम पंचायत चुनाव की आरक्षण लिस्ट को लेकर एक नया बदलाव किया गया है। यानी कि यूपी ग्राम पंचायत चुनाव की जो आरक्षण लिस्ट है अब नए सिरे से तैयार की जाने वाली है। यानी कि पुराने तरीकों का अब इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में अब नया फॉर्मूला यानी कि चक्रानुक्रम जो फॉर्मूला है उसके तहत यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में आरक्षण लिस्ट को तैयार किया जाने वाला है। अब ये चक्रानुक्रम जो फॉर्मूला है वो क्या है और किस जाति की सीट आ सकती है, यानी कि पहले अगर ओबीसी की सीट है तो अब किसकी सीट आने वाली है, वही चक्रानुक्रम फॉर्मूले पर निर्भर करने वाला है। दोस्तों, तो आज के वीडियो में आपको इस चक्रानुक्रम जो फॉर्मूला है यानी कि आरक्षण लिस्ट का यह नया फॉर्मूला है उसके बारे में पूरी जानकारी बताने वाले हैं और आपकी ग्राम पंचायत में कौन सी सीट आ सकती है दोस्तों उसकी भी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। और साथ ही मोस्ट इंपॉर्टेंट बात इस वीडियो की है दोस्तों कि इसमें आपको 4 प्रकार के डॉक्यूमेंट्स की जानकारी मिलने वाली है और ये 4 डॉक्यूमेंट्स अगर आप नहीं बनाते हो तो आपको यूपी ग्राम पंचायत चुनाव में, चाहे वो प्रधानी चुनाव हो या फिर वार्ड पंचायत चुनाव हो, आपको लड़ने में दिक्कत हो सकती है। दोस्तों, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना है। ये वीडियो हल्का सा लंबा हो सकता है दोस्तों, पर आपको इसमें जो जानकारी मिलेगी वो आपके सबसे बड़े काम की होगी। दोस्तों, आपको बताओ ये जानकारी कहाँ से, तो अमर उजाला के द्वारा दी गई जानकारी है। यानी कि अमर उजाला आपको सभी को पता है पूरे संपूर्ण भारत के अंदर इसका पत्रिका आती है और ऑनलाइन साइट है जहाँ से ये न्यूज़ अपडेट करते रहते हैं। दोस्तों, यूपी ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत का एक नए सिरे से आरक्षण तैयार किया जाएगा, दोस्तों अपनाया जाएगा और चक्रानुक्रम भी फॉर्मूला इसमें डाला जाएगा। दोस्तों, अब बात करते हैं ये क्या बला है और क्या जानकारी है। दोस्तों, पहली जानकारी बता दूं, पंचायती राज निदेशालय ने त्रिस्तरीय पंचायतों के वार्डों के आरक्षण का फॉर्मूला शासन को भेज दिया है। अगर आपको नहीं पता है तो 4 जनवरी 2021 को यूपी सरकार या फिर उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग द्वारा बैठक की गई थी जिसमें बड़े बड़े अधिकारी पहुंचे थे और उप मुख्यमंत्री भी वहां पर मौजूद थे। दोस्तों, अब वहां पर एक नया फॉर्मूले को लेकर भी बहस छिड़ी हुई थी कि इस बार का जो आरक्षण है वो नए फॉर्मूले से तैयार किया जाएगा। साथ ही नए नियमों को लेकर भी विवाद पैदा हुआ था जिसमें दूसरी संतान या फिर कह सकते हो तीसरी संतान नियम भी था। दोस्तों, अब 10 जनवरी को इसको लेकर भी फैसला होने वाला है तो उसके बारे में भी इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अब क्या है, उन्होंने फॉर्मूले को शासन को तो भेज दिया यानी कि यूपी सरकार या फिर निर्वाचन आयोग को तो भेज दिया है। इसमें बदलाव नहीं हुआ तो ग्राम क्षेत्र और जिला पंचायत का आरक्षण नए सिरे से तैयार होगा। यानी कि अगर इस बदलाव को, इस नए जो चक्रानुक्रम जो फॉर्मूला है, अगर उसमें किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होता है दोस्तों तो यही आरक्षण सूची को तैयार की जाएगी। यानी कि आरक्षण सूची यही फॉर्मूला तैयार करने वाला है, आरक्षण का चक्रानुक्रम में होगा। लेकिन पिछली बार अनुसूचित जाति या अन्य पिछड़े वर्ग के लिए आरक्षण पंचायतों के इस बार उन वर्गों के लिए आरक्षण नहीं होगा। यानी कि जो पहली बार अनुसूचित जाति थी वो अन्य पिछड़े का वर्ग था, उन आरक्षित सीटों पर अब आरक्षण नहीं होगा। ये किसका कहने का मतलब है, नए नगरीय निकायों के गठन या सीमा विस्तार का असर आरक्षण निर्धारण पर पड़ने की संभावना है। यानी कि नए जितने भी ग्राम पंचायत के नए नगर निकाय बने हैं यानी कि नई ग्राम पंचायत बनी है उन पर भी आरक्षण फॉर्मूले का असर पड़ सकता है। दोस्तों, त्रिस्तरीय पंचायत के आंशिक परिसीमन का प्रक्रिया अंतिम दौर में चल रही है। आप सभी को पता है परिसीमन का कार्य जो है अब लगभग समाप्त होने आ चुका है। दोस्तों, अब इसके बाद प्रत्येक ब्लॉक में अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्ग और सामान्य वर्ग की आबादी अंकित करते हुए ग्राम पंचायत की सूची वर्णमाला क्रम में बनाई जाएगी। यानी कि ग्राम पंचायत की जितनी भी जो कहने का मतलब जनजाति इलाके हैं, पिछड़े वर्ग के इलाके हैं, सामान्य वर्ग की आबादी है, उन सभी की एक सूची जो है वो वर्णमाला के क्रम में अंकित की जाने वाली है। इसमें यह भी अंकित किया जाएगा कि वर्ष 1995, आप सभी को पता है वर्ष 1995 में जो चुनाव यानी पंचायती राज द्वारा नए नए नियम लागू किए गए थे उनकी बात है ये। दोस्तों, में कौन की ग्राम पंचायत किस वर्ग की आरक्षित थी, यानी 1995 के अंदर कौन सी ग्राम पंचायत किस वर्ग के लिए आरक्षित की गई थी दोस्तों उसको अंकित किया जाएगा। अब उसमें बात इसमें क्या क्या है दोस्तों आपको बता दूं तो फॉर्मूला बनाया जाएगा, यानी कि फॉर्मूला जो है इसको बनाया जाएगा। एसटी, एससी और पिछले वर्ग के लिए प्रधानों के आरक्षण पदों के लिए की संख्या उस ब्लॉक में अलग अलग पंचायत में उस वर्ग की आबादी के अनुपात में अवरोही यानी कि गिरते हुए क्रम में आवंटित की जाएंगी। यानी कि फॉर्मूला उस तरह से तैयार किया जाएगा, एसटी और एससी वर्ग के लिए प्रधानों के लिए आरक्षण जो सूची है वो एक बार पूर्ण तरीके से तैयार की जाएगी। अब उसके नीचे गिरते हुए क्रम में डाला जाएगा। अब ये फॉर्मूला किस तरह से होगा मैं आपको लिखित रूप में आपको बताऊंगा दोस्तों। यानी कि ये होगा, अब आरक्षण का निर्धारण चक्रानुक्रम में किया जाएगा। लेकिन 2015 में जो पंचायत एसटी या एससी के लिए आरक्षित थी उन्हें इस बार एसटी या एससी के लिए आरक्षण नहीं किया जाएगा। आपको बता दूं इस फॉर्मूले की सबसे बड़ी बात यही है
कि इस बार एसटी और एससी के लिए जो आरक्षित सीट थी 2015 में, अगर आपके प्रधान जो उम्मीदवार थे वो एसटी और एससी के थे, तो इस बार उनके लिए आरक्षण नहीं मिलेगा। यानी कि जो एसटी एससी की जो सीट थी उस जाति उस वर्ग के लिए आरक्षण नहीं मिलने वाला है दोस्तों। इस ऐसे समझ सकते हैं कि अगर आपकी ग्राम पंचायत में वर्ष 2015 में प्रधान पद अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित था, तो इस बार पिछले वर्ग की महिला को मौका मिल सकता है। यानी कि अगर पहले क्या था, आपका जो प्रधान अभी फिलहाल जो प्रधान हुआ करता था वो अगर अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित सीट में लड़कर जीता था, तो अब इस बार पिछले वर्ग की महिला को मौका मिलने वाला है दोस्तों। इस तरह अगर ओबीसी के लिए पंचायत आरक्षित थी, यानी कि पहली बार 2015 के अंदर अगर ओबीसी के लिए आपकी जो ग्राम पंचायत की सीट आरक्षित थी, तो इस बार महिला को मौका मिल सकता है। यानी कि जो है पिछड़े वर्ग की महिला को मौका मिल सकता है। आरक्षण निर्धारण का एक फॉर्मूला ग्राम पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत सदस्य और जिला पंचायत सदस्य पर भी लागू होगा दोस्तों। और साथ ही शासन तय करेगा संख्या, डीएम निर्धारित करेगा आरक्षण। यानी कि जो शासन है, कह सकते हैं उत्तर प्रदेश ग्राम पंचायत जो चुनाव के जो नए नियम लागू करने वाले हैं, और उत्तर प्रदेश निर्वाचन आयोग ही उनको आरक्षण का फॉर्मूला लागू कर सकता है दोस्तों। जिला पंचायत के अध्यक्ष पद पर आरक्षित संबंधित का कार्यवाही शासन करेगा। जिलावार प्रमुख और विकास खंडवार प्रधानों को आरक्षित पदों की संख्या शासन और निर्देशालय स्तर से तय करेंगे और जिला अधिकारी को उपलब्ध कराई जाएगी। यानी कि जो जिला स्तरीय पहले तो पूरे तरीके से सूची तैयार की जाएगी और उन सूची पर अमल किया जाएगा दोस्तों। अब प्रत्येक जिले में क्षेत्र पंचायत प्रमुखों के आरक्षण पदों, विस्तार खंड द्वार, ग्राम पंचायतों के प्रधानों के आरक्षण पदों और 3 स्तरों की पंचायतों में आरक्षण वार्डों के आवंटित की कार्य डीएम करेंगे। यानी कि पूर्ण तरीके से आरक्षण जो है वो तैयार करने के बाद जो डीएम है उनको सौंपा जाएगा। कभी आप आरक्षण जो लिस्ट तैयार है उस पर आपको अपनी मोहर लगाकर उसको प्रचारित करना है या फिर उसको जारी करना है दोस्तों। ये जारी होगा डीएम के द्वारा। अब आरक्षण लिस्ट कब तक जारी होगी दोस्तों? अंतिम फैसला है वो 10 जनवरी को होने वाला है। अब 10 जनवरी को जैसे अंतिम फैसला हो जाता है उसके बाद आरक्षण लिस्ट को जारी कर दिया जाएगा। यानी कि अब 10 जनवरी नज़दीक है दोस्तों। अब बात करें तो 4 प्रकार के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट हैं जो प्रधानी उम्मीदवार, वार्ड पंची उम्मीदवार, जिला पंचायत सदस्य उम्मीदवार, अन्य जितने भी ग्राम पंचायत जुड़े उम्मीदवार हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब पहला जो है वो आप सभी को पता ही होगा, पहला है वो है आपका जो वोटर आईडी कार्ड। यानी कि अगर वोटर आईडी कार्ड आपका बना हुआ है तो आपका ग्राम पंचायत चुनाव लड़ने में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। पर आपको जानकारी बता दो, वोटर आईडी कार्ड में अगर आपका नाम में किसी प्रकार का परिवर्तन है तो ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं होगी, पर आपकी जन्म दिनांक को लेकर अगर परिवर्तन है दोस्तों तो अभी आप सुधारा करवा सकते हो। अगर अभी से सुधारा करवा दे तो 10 जनवरी के पहले ही आपकी पूरी जानकारी आपको अपडेट करवा दी जाएगी। इससे आपको किसी भी प्रकार की चुनाव लड़ने में दिक्कत नहीं होगी। दूसरी जो जानकारी है वो चलित या फिर अचलित संपत्ति प्रमाण पत्र। अब आपको नहीं पता है चलित और अचलित संपत्ति प्रमाण पत्र क्या है। यानी कि चलित यानी कि आपकी जो वाहन है, आपके पर 2 पहिया, 3 पहिया, 4 पहिया जो वाहन होते हैं उनको कहते हैं चलित प्रमाण पत्र आपको दिया जाता है, जो कि ग्राम पंचायत चुनाव के अंदर आपको देना होगा। अचलित यानी कि आपकी जमीन जायदाद, आपके पास कितनी पैसे हैं, कितनी जमीन है, उसका भी आपको प्रमाण पत्र देना होगा। आपका आय प्रमाण पत्र, आपकी कितनी आय है, आप सालाना कितना बजट को इकट्ठा करते हैं, कितना कमाते हैं, वो पूर्ण तरीके से आपको देना होगा दोस्तों। अब बात करते हैं दोस्तों चौथे नियम की या फिर चौथे डॉक्यूमेंट्स की दोस्तों। तो चौथा जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो आरक्षण संबंधी नियम का है। यानी कि अगर आप आरक्षण सीट से चुनाव लड़ रहे हो दोस्तों तो आपको आपका जाति प्रमाण पत्र बनाना होगा। अगर आपका जाति प्रमाण पत्र अगर बना हुआ नहीं है तो आप यूपी ग्राम पंचायत चुनाव को नहीं लड़ सकते। यानी कि अगर आप यूपी ग्राम पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हो तो आपका जाति प्रमाण पत्र आपको बना लेना है। और जाति प्रमाण पत्र किस तरह से बनाना है उसके लिए भी मैंने जानकारी दे दी है दोस्तों। वो जानकारी अगर आपने नहीं देखी तो वो भी आपको देख लेनी है। साथ ही चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना है, जिससे आपको यूपी ग्राम पंचायत ही नहीं भारत के जितनी भी ग्राम पंचायत है सभी की जानकारी आपको आपके मोबाइल पर मिलती रहे दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।